Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about India's climate. आज हम जानेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में. So let's get started. You should know that the climate and weather is not one and the same thing, है ना? जो climate और weather है वो एक चीज नहीं है. Climate is a different thing and weather is a different thing. The word climate refers to the general weather conditions, है ना? जो climate है ना वो normal general weather conditions से relate करता है जो एक place पर रहती हैं, ठीक है? For a very long period. To the general weather condition of a place over a long period of time, है ना? एक लंबे समय के लिए जब एक जगह का टेम्परेचर एक जैसा रहता है तो वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ माउंटेन्स के बारे में, अगर मैं आपसे कहूँ तो जब भी आप माउंटेन्स सोचते हो तो आपके दिमाग में बर्फ आती है, ठंड वाली फीलिंग आती है ना. लेकिन अगर वही मैं आपको बोलूँ साउथ की तरफ, तो साउथ में गर्मी ज़्यादा होती है. तब आपको नॉर्मल फील होता है कि हाँ गर्मी होगी, लोग नारियल पानी पियेंगे साउथ की तरफ, है ना. क्या होगा वहाँ पे, ओशंस होंगे, सी होगा, है ना. तो आपके माइंड में जो है एक इमेज क्लियर है कि नॉर्मल टेम्परेचर ठंड नहीं, लेकिन माउंटेन्स पे ठंड ज़्यादा होना. तो जब एक जगह का जो वेदर है वो लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स रहता है तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. इट डिस्क्राइब्स वेदर अ प्लेस जनरली हैज थ्रू आउट द ईयर, है ना. ये दिखाता है कि पूरे साल उस जगह का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहा. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड अ टाइम, है ना. जो वेदर है वो क्या है, एक सर्टेन कंडीशन है जो चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट इट इज हॉट और क्लाउडी टुडे, जब हम कहें कि आज ना बारिश होने वाली है, ठीक है, और कल धूप निकलेगी, तो अब क्या हो रहा है, इस जगह का जो वेदर है, एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर, वो हर रोज बदल रहा है. इवन सुबह ठंड है तो दोपहर में गर्मी ज़्यादा हो गई, फिर शाम को फिर ठंड बढ़ गई, फिर रात को और ज़्यादा ठंड बढ़ गई. तो जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. तो जब टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेदर, ठीक है. वी आर रेफरिंग टू द वेदर ऑफ द प्लेस. हम यहाँ पर बात करेंगे वेदर ऑफ द प्लेस के बारे में, जो कि चेंज होता रहता है कंसिस्टेंटली, ठीक है. ओके, बट व्हेन वी से दैट इट इज कोल्ड इन द हिमालयस, है ना, पर हम जब कहें कि हिमालयस है वहाँ पर ठंड होती है, हॉट इन द डेजर्ट में हमेशा गर्मी पाई जाती है, एंड ह्यूमिड इन द कोस्टल रीजन्स, और जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जो समुद्र के आसपास के एरियाज होते हैं, वहाँ पर नमी, ह्यूमिडिटी पाई जाती है, ठीक है. We are actually talking about the climate of these places. हम इन जगहों के क्लाइमेट के बारे में ही तो बात कर रहे हैं. You can see the Himalayas have a cold climate, deserts have a hot climate. Okay, let's do knowledge vault. A weather map is a chart that shows the weather elements, है ना. weather map क्या है, एक चार्ट होता है जो weather elements दिखाता है at a given time over a large area. एक given time पर बहुत लार्ज एरिया में, ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिससे क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है या इम्पैक्ट होता है. सबसे पहले है लोकेशन. द लोकेशन ऑफ अ प्लेस डिटर्मिन्स इट्स क्लाइमेट, है ना. अगर मैं किसी लोकेशन की बात करूँ, माउंटेन्स की बात करूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ठंडा. अगर मैं बात करूँ मुंबई और ऐसे कोस्टल एरिया की जहाँ पर आपको समुद्र मिलेगा, तो आप बोलोगे नॉर्मल टेम्परेचर, है ना. वहीं मैं बात करूँ डेजर्ट की तो गर्मी. प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी हैव अ कूलर क्लाइमेट कंपेयर टू द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी, है ना. ऐसी जगहें जो समुद्र के पास हैं वो नॉर्मल ठंडी प्लेसेस होंगी, बट ऐसी जगहें जो समुद्र से दूर हैं, सी से दूर हैं, वो थोड़ी सी गर्म हो सकती हैं. अगेन प्लेसेस लोकेटेड इन द हिल्स और माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेसेस इन द प्लेन्स, है ना. जो प्लेन्स हैं जैसे कि दिल्ली जैसा एरिया हो गया, ठीक है, दिल्ली हरियाणा, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, लेकिन माउंटेन्स का टेम्परेचर जो है काफ़ी अलग होगा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. क्लाइमेट जो है एक जगह का वो उसके टेम्परेचर पर, उसके रेनफॉल पर, एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है. ब्लोइंग इन द रीजन, है ना.
Distance from the equator is also an important factor because the overall climate of the place depends on how far it is from the equator. Equator हम सब जानते हैं कि एक मिडिल पोर्शन होता है अर्थ का. अगर कोई चीज़ इक्वेटर से जितनी दूर होगी उतनी वो गर्म कम होगी, है ना, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा धूप आती है. ठीक है, इस वजह से वो इक्वेटर जो है वो गर्म होता है. उसके आसपास होने वाली जो भी प्लेसेस होती हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं. ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस हैज़ एन इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल. जो क्लाइमेट है ना उसका इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पर भी पड़ता है, उनके लाइफस्टाइल पर पड़ता है. द टाइप्स ऑफ द क्लोथ्स दे वेयर, किस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं. द काइंड ऑफ फूड दे ईट, किस तरीके का वो खाना खाते हैं. एंड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दे कैन बी ग्रोन, और किस तरीके की वो फसलें उगा सकते हैं. ये सब जो है डिपेंड करता है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रीजन gets heavy rainfall, the soil will be rich and fertile. सपोज करो एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ की जो सॉइल होगी ना वो बहुत फर्टाइल होगी. ठीक है. Plenty of crops can be grown and region will prosper. बहुत सारी जो क्रॉप्स है वो उगाई जा सकती है वहाँ पर. ठीक है, और वो जो जगह है वहाँ पर बहुत सारा अनाज हम लोग उगा सकते हैं. नेक्स्ट, सीजन्स ऑफ इंडिया. सीजन्स के बारे में अब हम लोग जानेंगे. There are 3 main seasons in India. इंडिया में टोटल 3 मेन सीजन होते हैं. समर, मॉनसून एंड विंटर. गर्मियाँ, बारिशें और सर्दियाँ. Some parts of the country have 2 more seasons. कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर 2 और सीजन होते हैं. कौन से? स्प्रिंग एंड ऑटम, जो कि मेरा फेवरेट है स्प्रिंग. ठीक है. समर के बारे में हम बात करेंगे. The summer season in India starts from the middle of March. जो समर सीजन है ना वो इंडिया में मार्च के बीच, मिडिल ऑफ मार्च में शुरू हो जाता है एंड लास्ट टिल द मिडिल ऑफ जून. और जून के मिडिल मतलब जून मंथ का जो मिड होता है तब तक रहता है. The temperature rises during this time of the year and it gets very hot. है ना, समर्स में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस वजह से गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. मे एंड जून आर दी हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर. जो मे और जून है वो बहुत ही गर्म महीने होते हैं इस साल के. नेक्स्ट, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव हॉट समर एक्सपेक्ट. In India, most of the places have a hot summer except for regions high up in the hills. है ना, इंडिया में जो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं ज़्यादातर जहाँ पर टेम्परेचर ना गर्म रहता है, हॉट रहता है. लेकिन अगर हम पहाड़ों की बात करें, माउंटेन्स और हिल्स की बात करें, तो वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम यानी ठंडा रहता है. द प्लेसेस नियर द कोस्ट ऑल्सो गेट सम रिलीफ बिकॉज ऑफ द सी ब्रीजेस. है ना, जो ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं वो भी थोड़े से ठंडे होते हैं क्योंकि जो हवाएं होती है, पानी जो है वहाँ के एरिया को थोड़ा सा ठंडा और कूल रखता है. बट द प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर क्वाइट हॉट. लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं और जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं. In the northern plains, a hot dry wind called the loo blows in the afternoons. है ना, गर्मियों में, समर्स में जो है ना नॉर्दर्न प्लेन्स में एक हवा चलती है जिसको हम कहते हैं लू. बहुत ही गर्म विंड, बहुत ही हॉट विंड होती है ये. ठीक है. थंडरस्टॉर्म्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स अकर ओकेजनली. है ना, जो थंडरस्टॉर्म्स हैं और जो डस्ट स्टॉर्म्स है मतलब धूल उड़ती है, ये ओकेजनली होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद होते रहते हैं. द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन समर्स. समर्स में जो दिन है वो बहुत लंबे होते हैं और जो रातें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं. इन ऑर्डर टू एस्केप द समर हीट पीपल विजिट हिल स्टेशंस. ठीक है, गर्मियों से बचने के लिए, क्योंकि जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो लोग हिल स्टेशंस जाते हैं. सच एज कौन कौन से? नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, उदगमंडलम एंड कोडाईकनाल. ओके. बाय द एंड ऑफ मे द ह्यूमिडिटी इन द एयर राइजेस. है ना, मई के एंड तक आते आते जो ह्यूमिडिटी है ना वो हवा में बढ़ जाती है, मतलब पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है. दिस मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस. है ना, इसका मतलब जो वाटर वेपर्स है, पानी की बूंदें, वो बढ़ जाती हैं हवा में. ठीक है. मॉनसून.
The rainy season or the monsoon arrives in India in the month of June and ends sometime in September, है ना. जो मानसून है वो मंथ जून मंथ में जो है एंड जो जून है उसके एंड में शुरू हो जाती है और कब खत्म होती है, सितंबर में खत्म हो जाती है. Moisture bearing winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the land during this season. तो क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं बे ऑफ बंगाल से पानी इकट्ठा करती हैं और अरेबियन सी से पानी इकट्ठा करती हैं और फिर वो प्लेन्स की तरफ, लैंड की तरफ जाती हैं. These winds are called monsoon winds. इन winds को हम monsoon winds कहते हैं. They bring dark rain clouds which cause rainfall in all parts of India. ये जो है ना काले घने बादल लेकर आती हैं ये जो winds है, जिससे पूरे इंडिया के all parts में क्या होती है, बारिश होती है ना. You can see this. रेन इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. जो रेन है वो एक नेचुरल सोर्स है पानी का, ठीक है. मैनी रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटर. बहुत सारे रिवर्स, बहुत सारे लेक, बहुत सारे पॉन्ड्स जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं. सम of the rainwater seeps into ground and is stored as groundwater. बहुत सारा जो पानी होता है बारिश का वो ज़मीन में अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और ग्राउंड वाटर का लेवल वो बढ़ा देता है. Farmers in many parts of country depend on the rains for irrigation. कंट्री के बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं ताकि वो खेती कर पाएं. अगर बारिश नहीं होगी तो वो खेती नहीं कर सकते क्योंकि पानी नहीं मिलेगा फिर फसल को, और फसल क्रॉप्स वो उग नहीं पाएंगी, ठीक है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है मतलब कहीं पर जो बारिश है वो ज़्यादा होगी, कहीं पर बारिश कम होगी. किस पर डिपेंड करता है, अलग अलग प्लेसेस पर डिपेंड करता है. सो वाइल पार्ट्स ऑफ राजस्थान हार्डली रिसीव एनी रेनफॉल, मेघालय इज वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ, है ना. राजस्थान इंडिया का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है. बट अगर हम मेघालय की बात करें तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में वो एक ऐसा प्लेस है, बहुत सारे मतलब उन प्लेसेस में से आता है जहाँ पर बहुत बारिश होती है. ओके, इट ऑल्सो रेन्स हेविली इन दी हिली कोस्टल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, है ना. जहाँ पर पहाड़ होते हैं और समुद्र के पास के जो एरियाज होते हैं या जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश पाई जाती है. ऑलराइट, वेरी हैवी रेनफॉल में कॉज फ्लड्स. बट अगर बारिश ज़्यादा होती है तो वो बाढ़ भी ला सकती है ना, फ्लड्स. इन सम प्लेसेस द मानसून मे बी वेरी पुअर इन अ पर्टिकुलर ईयर. कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर जो मानसून है वो बहुत ही कम होता है, मतलब आता ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है. दिस मे कॉज ड्रॉट, और इस वजह से यहाँ पर ड्रॉट आ जाती है. ड्रॉट मतलब सूखापन पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है. बिल्कुल भी जब बारिश नहीं होती, हर चीज़ फसल सारी सूख जाती है. समटाइम्स देयर आर साइक्लोन्स, वायलेंट स्टॉर्म्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है. बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जो बहुत नुकसान करती हैं लोगों का. ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर दैट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. मानसून में जो है ना साइक्लोन्स बहुत आते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी तबाही करते हैं, ठीक है. ओके, लेट्स रीड नॉलेज वर्ल्ड. मौसिन राम इन मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल. मौसिन राम एक जगह है मेघालय में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है. इट इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड में सबसे वेटेस्ट प्लेस है. प्रीवियसली चेरापूंजी रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल. इससे पहले जो चेरापूंजी था उसमें सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी. ओके, अब हम पढ़ेंगे विंटर के बारे में. द विंटर सीजन बिगिंस इन नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी. जो विंटर सीजन है वो नवंबर में शुरू होता है और फरवरी तक रहता है इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स. जो दिसंबर और जनवरी हैं ये तो सबसे ठंडे मंथ्स होते हैं. द डेज आर शॉर्टर while the nights are longer. जो दिन है वो छोटे होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं. It is cold throughout the India, है ना. विंटर्स में जो है ना अधिकतर सब जगहों पर ठंड ही होती है. The northern mountains and the northern plains are cold, but the coastal plains have pleasant weather, है ना. जो नदर्न माउंटेन्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ठंड हो जाती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, और नदर्न प्लेन्स जो है वो भी बहुत ठंडे होते हैं. लेकिन जो कोस्टल प्लेन्स है ना वहाँ का वेदर अच्छा होता है. द डेज आर प्लेजेंट बट नाइट्स आर कोल्ड. जो दिन है वो तो अच्छे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है.
इन डेजर्ट्स, स्पेशली डेजर्ट्स में ऐसा होता है. इन सदर्न इंडिया विंटर्स आर कूल एंड प्लेजेंट. सदर्न इंडिया में भी जो विंटर्स हैं वो ठंडी होती हैं और अच्छी होती हैं. ड्यूरिंग दिस सीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स. कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो है कुछ पार्ट में जो है यहाँ पर रेनफॉल होती है साउथ में, ठीक है, और स्नोफॉल होती है माउंटेन्स में. तमिलनाडु गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन. जो तमिलनाडु जो आपका साउथ में है, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. नेक्स्ट इज स्प्रिंग. स्प्रिंग इज दिस सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर, विच इज माई फेवरेट सीजन. स्प्रिंग जो है ये सर्दियों के बाद आता है, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर. गर्मियाँ आने से जस्ट पहले का जो टाइम. इट इज़ नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट. ना तो ये ज़्यादा गर्म होता है ये वाला सीजन, ना ज़्यादा ठंडा. इट इज़ अ कूल एंड प्लेजेंट सीजन. ये बहुत ही प्लेजेंट अच्छा सीजन माना जाता है. मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स गेट न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ड्यूरिंग स्प्रिंग. स्प्रिंग के टाइम पर जो है ना बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर नए नए फूल खिलते हैं, नए नए पत्तियाँ आती हैं. नेक्स्ट इज ऑटम. ऑटम इज दिस सीजन दैट कम्स आफ्टर रेनी सीजन. ऑटम जो है वो रेनी सीजन के बाद आता है, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर. सर्दियाँ आने से पहले जस्ट. The weather is cool and pleasant. Many trees shed their leaves during this time. ये वाला वेदर भी बहुत प्लेजेंट होता है और बहुत सारे जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां जो है वो झाड़ देते हैं. Thus we see that seasons change throughout the year. है ना, जो सीजन्स हैं वो पूरे साल में बदलते रहते हैं. कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी स्प्रिंग, कभी ऑटम. दिस चेंज फॉलोज द सेम पैटर्न एवरी ईयर. और ये जो पैटर्न है ये सेम ही रहता है कि कौन से मंथ में ठंड आएगी, कौन से मंथ में गर्मी, कौन से मंथ में बारिश, कौन से मंथ में ऑटम एंड कौन से मंथ में हमारा स्प्रिंग. Alright, so we have read the chapter. Let's do the question answers. Take the correct option. The weather conditions of a place over a long period is called climate. Factor which affects climate is location of place, temperature, rainfall. All of these. Duration of the winter season in India is from November to February. Many trees and plants get new leaves and flowers during spring. Trees shed their leaves in autumn. Alright, let's do the fill in the blanks. A hot, dry wind called the dash blows in summer season. Lu. The days are dash than the nights in summers. Days are longer. Dash is one of the wettest place on the earth. Mausan Ram. Very heavy rainfall may cause flood. Alright, let's do the true and false. Weather is the condition of the atmosphere at a certain place and time. It's true. May and June are the hottest months of the year. This is also true. Tamil Nadu gets heavy rainfall during winter season. True. Hot and dry wind, Lu, blows in monsoon season. False. Many trees shed their leaves during summer. This is also false. Alright, my dear students, so these questions and activities you need to solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care, bye-bye.